जय माता दी दोस्तों। यात्रा पर्ची, रूम डॉर्मेट्री और हेलीकॉप्टर बुकिंग के बाद आज के इस एपिसोड 4 में हम बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कटरा से माता का भवन जो है 13 किलोमीटर दूर है। अब ये यात्रा चाहे तो आप पैदल कर लें या फिर घोड़ों खच्चरों से या हेलीकॉप्टर से, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन इसके अलावा भी यात्रा के लिए एक ऑप्शन उपलब्ध है और वो है बैटरी कार का। देखिए, वैष्णो देवी यात्रा के लिए दो रास्ते हैं। एक है हिमकोटी वाला, जिसको नया रास्ता कहा जाता है, और दूसरा हाथी मत्था वाला। ये बैटरी कार आपको जो है हाथी मत्था पर नहीं मिलेगी, ये मिलेगी हिमकोटी वाले रास्ते पर। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये मिलेगी कटरा से 6 किलोमीटर बाद अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी वही स्थान है जहाँ पर गर्भजून गुफा है, मतलब जहाँ पर माता वैष्णो देवी जी जो है 9 महीने तक वहाँ रही थी। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है इसकी गर्भजून गुफा की, तो आप हमारा सीजन 1 का एपिसोड 3 देख सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता का भवन 7 किलोमीटर रह जाता है। इस रास्ते पर ठीक ठाक चढ़ाई है, क्योंकि अर्धकुंवारी सी लेवल से 4800 मीटर की हाइट पर है और माता का भवन है 5200 मीटर पर। अब भैया, ये इतनी चढ़ाई है कि अगर आप इसको पैदल करेंगे तो इसमें 4 से 5 घंटे का समय आपको आराम से लग जाएगा। इसी चढ़ाई को आसान बनाने के लिए ही तो अर्धकुंवारी से भवन तक और भवन से अर्धकुंवारी, मतलब दोनों साइड से जो है बैटरी कारें चलाई गई हैं, जो आपको 15 से 20 मिनट में एक तरफ से पहुंचा देगी। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि पूरी 13 किलोमीटर, मतलब कटरा से भवन तक ही ये बैटरी कारें क्यों नहीं चलाई गई? आखिर आधे रास्ते के लिए ही क्यों हैं? वो इसलिए भैया, क्योंकि घोड़े खच्चर चलाने वाले जो हैं उन लोगों की रोजी रोटी का भी तो सवाल है ना। बैटरी कार तो अभी कुछ सालों से चली है, 4-5 साल से, लेकिन घोड़े खच्चर तो बहुत पुराने समय से यात्रा करा रहे हैं। तो भैया, उनके पेट पर लात कैसे मारी जा सकती है? इसलिए केवल आधे रास्ते के लिए ये बैटरी कार उपलब्ध है, क्योंकि चढ़ाई भी जो है ना यहीं से शुरू होती है, अर्धकुंवारी से। पहले जो है कम चढ़ाई है, आसानी से रास्ता तय हो जाता है, इसके बाद ही दिक्कत होती है अर्धकुंवारी से। बैटरी कार बुकिंग आप चाहे तो ऑनलाइन कर लीजिए या ऑफलाइन, लेकिन एक बार अगर टिकट बुक हो गया तो भाई साहब इसकी डेट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जो डेट मिल गई उसी डेट को आपको यात्रा करनी होगी। हाँ, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिफंड के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। ऑफलाइन मतलब अगर आप वही काउंटर पर जाकर टिकट लेना चाहते हैं तो फिर एक पर्सन जो है वो 2 टिकट ले सकता है। जैसे ही आपको टिकट मिल जाएगा तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पास ही में बने बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचना होगा, वरना आपका टिकट कैंसिल माना जाएगा। काउंटर पर काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जिस कारण आपको वहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर आ जाए तो आपको टिकट मिल ही जाए, इसलिए भैया एडवांस में जो है ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट वही है। और हाँ, जैसे ही आप बैटरी कार के लिए जाएं तो अपने पास यात्रा पर्ची और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई सा एक पहचान पत्र अपने पास रख लीजिए। अगर ऑनलाइन बुक कर रहे हैं आप तो देखिए, मैक्सिमम ये है आप 60 दिन पहले और मिनिमम 4 दिन पहले आप एडवांस में बुक कर सकते हैं। चलिए, अब बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग के लिए हम गूगल में लिखेंगे माँ वैष्णो देवी। इस पर क्लिक करने के बाद जो है सर्च रिजल्ट में आ गया है maavaishnodevi.org। यही एकमात्र श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप ऑनलाइन सर्विसेज यात्रा के लिए कुछ भी हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर हुआ, रूम रिजर्वेशन, यात्रा पर्ची या जो भी कुछ एक्टिविटी है ऑनलाइन, वो इसी वेबसाइट से होगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, पूरी वेबसाइट खुल चुकी है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग का। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये कुछ गाइडलाइन है, आप टेंशन ना लीजिए, पूरी गाइडलाइन हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये नीचे बॉक्स बना हुआ है आई एग्री एंड एक्सेप्ट का, इस पर हम चेक लगाएंगे और करेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए ये पॉपअप है एक, तो यहाँ पर है यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर आपका इस वेबसाइट पर पहले से ही अकाउंट है या लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ पर डालकर कर दीजिए लॉगिन। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं या इस पर कोई अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ करना होगा न्यू यूज़र पर क्लिक। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी, जैसे कि ये बेसिक डिटेल है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, कुछ वैसी नहीं है कि तगड़ी डिटेल हो, नॉर्मल है। जैसे कि यूज़र नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए,
और उसके बाद है क्वेश्चन, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर आप यहाँ पर दे दीजिए। ये हेल्प करेगा आपको पासवर्ड रिकवरी के लिए। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नेशनलिटी वगैरह एड्रेस डालकर आप डाल दीजिए यहाँ पर ये वाला कैप्चा। देखिए ये मैं हर बार आपको इसलिए बता रहा हूँ हर एपिसोड में, ताकि भैया बहुत से लोग होते हैं ना जो अलग अलग एपिसोड देखते हैं। अब कोई सा एपिसोड देखेगा, कोई सा, तो फिर मैं सब एपिसोड में ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्चा डालकर जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट नहीं बनेगा, पहले यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा आपकी जो है इस ईमेल आईडी पर जो भी आपने यहाँ पर डाली हुई है। उसके बाद वहाँ पर आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो आप दोबारा इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। अब चूँकि हमारा तो इस वेबसाइट पर पहले से ही यूज़र नेम और आईडी है, तो ये दोनों डालकर हम करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन बैटरी कार सर्विसेज और साइड में है बुक नाउ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जिस भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप टिकट बुक करेंगे ना, वो यात्रा के दौरान अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपका मांगा जा सकता है, इसलिए अपने साथ रखें। और ये लिखा हुआ है कि बैटरी कार की बुकिंग जो है ना, मतलब वही बैटरी कार में बैठ सकते हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा हो, या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर बैटरी कार में बैठ गया। पर भाई साहब यूट्यूब में मैंने ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जो मतलब अच्छे खासे हट्टे खट्टे नौजवान हैं, फिर भी वो मतलब बैटरी कार में बैठे हैं। अब पता नहीं किस तरीके से वो बैठे हैं, शायद क्या पता ऐसा होता हो कि जब उन्हें लगता हो कि बैटरी कार थोड़ी खाली जा रही है तो फिर नौजवान को भी वो बैठा देते होंगे। ऐसे ही कुछ होता होगा, क्योंकि जब 50 साल से ऊपर लिखा हुआ है तो फिर वो कम को क्यों बैठाएंगे। वही है, बैटरी कार खाली जा रही है तो बैठा देते होंगे। और ये बी पर लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ 5 साल तक का कोई बच्चा है तो आप उसको जो है अपनी गोद में लेकर बैठ सकते हैं। मतलब बच्चा तो अकेला जाएगा नहीं भाई साहब गाड़ी में, वो पहले ही रो देगा, तो इसलिए आप उसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाइए, ठीक है। और ये नीचे है कि हाँ, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है ना तो वो ऑनलाइन ही कैंसिल होगा। ऐसा नहीं कि आप काउंटर पर जाएं कि भाई साहब मेरा टिकट कैंसिल कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन बुक कराया तो वो ऑनलाइन ही कैंसिल होगा, और काउंटर से कराया तो वो काउंटर से ही कैंसिल होगा, ठीक है। और हाँ, ये देखिए, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं ना टिकट, तो कैंसिल करने का जो है चार्ज कटेगा 30%, मतलब 70% आपको रिफंड मिल जाएगा और 30% कट जाएगा आपकी जो है वो श्राइन बोर्ड की प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि आप टिकट कैंसिल 2 दिन पहले, यात्रा से 2 दिन पहले, जिस दिन आपकी यात्रा है उससे 2 दिन पहले तक टिकट कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 4 दिन। अब 2 और 4 दिन में यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो मैं चाहूँगा कि श्राइन बोर्ड वाले इसको थोड़ा ठीक कर लें। और जो भी आपका कैंसिल करने पर रिफंड आएगा ना, वो 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आएगा उसी अकाउंट में जिससे कि आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी हो उस अकाउंट से लिंक होगा, उसी अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये बातें हमने जान ली। अब हम बुकिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है रूट, मतलब अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक जाना चाहते हैं बैटरी कार से, या फिर भवन से अर्धकुंवारी वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन चुन लीजिए। अब ये भाई साहब खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी होगी, तो मेरे हिसाब से आप ये वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। अर्धकुंवारी से भवन का वापस में क्या, वापस तो रुड़काते वापस आ ही जाओगे। तो ये हम कर लेते हैं अर्धकुंवारी से भवन, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं? नंबर ऑफ पैसेंजर हैं, देखिए एक बार में ना, एक आईडी से आप 1 महीने में केवल 3 टिकट बुक कर सकते हैं बैटरी कार के, उससे ज़्यादा नहीं। हम मान लीजिए करते हैं 1। और डेट आपको तो पता है कि हम 15 अगस्त छांट रहे हैं, अपनी भारत की आज़ादी का दिन। जय हिंद, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे गेट अवेलेबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पर कुछ डिटेल आ गई। देखिए 190 टोटल टिकट हैं जो इनके पास हैं, और उसमें से इस टाइम है 133 अवेलेबल, मतलब आप बुक कर सकते हैं इनमें से। ये देखिए, ये है सीरियल नंबर, मतलब कि आपके पास जो है टाइम स्लॉट है 19 टाइम स्लॉट में से आप कोई सा भी अपनी पसंद का छाट सकते हैं। और ये है फ्लाइट टाइम, मतलब सुबह के 8 बजे से आपकी बैटरी कार सेवा शुरू हो जाएगी और जो चलेगी रात के 10 बजे तक। चाहे वो अर्धकुंवारी से भवन हो या भवन से अर्धकुंवारी, सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक आपको बैटरी कार मिल जाएगी।
ये है कैपेसिटी, मतलब एक बैटरी कार में जो है आप 10 आदमी बैठ सकते हैं। और अवेलेबल मतलब इस 10 में से जो है 2 घिर चुके हैं और 8 सीट खाली हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर बुक कर दीजिए। अब ये देखिए 300 रुपये, मतलब अर्धकुंवारी से भवन तक का 300 रुपये का चार्ज है जाने का बैटरी कार का, और उसमें से 54 रुपये हैं GST, मतलब 354 रुपये का अर्धकुंवारी से भवन तक का टिकट है। और अगर हम इसकी बात करें भवन से अर्धकुंवारी, तो भवन से अर्धकुंवारी का टिकट है 200 रुपये का, और इस पर 36 रुपये है GST चार्ज, तो टोटल मिलाकर हुआ 236 रुपये। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक टाइम स्लॉट देखते हैं, मान लीजिए 8 बजे की हम बुकिंग करते हैं। यहाँ पर बुक नाउ करेंगे, और बुक नाउ के बाद ना यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई जो हम अभी तक भरी है हमने। जैसे कि रूट क्या है हमारा, अर्धकुंवारी से भवन, पैसेंजर हम 1 हैं, और हमारा टाइम है सुबह के 8 बजे। डेट हमारी क्या है 15 अगस्त, और फेयर है 300 रुपये, और 54 रुपये है GST, टोटल हुआ 354 रुपये। यहाँ पर पैसेंजर नेम डालिए आप अपना, और जेंडर एज डालिए। अगर आप ID नेचर जो है कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए, DL हो, वोटर ID कार्ड हो, हम मान लीजिए आधार करेंगे, और यहाँ पर उसको अपना नंबर डाल दीजिए आधार का। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मतलब अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। और लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज जो होनी चाहिए आपकी वो 49 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। अब हमने ट्राई किया था यहाँ पर 49 से नीचे डालने का, लेकिन जो है उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर 49 ईयर से ऊपर उम्र नहीं डालोगे। हाँ, तो हमने यहाँ ड्राफ्ट के रूप में वैसे ट्राई करने के लिए जो है डिटेल भर दी है, जैसे कि पैसेंजर नाम ABC, और एज हमारी 50 मान लीजिए हमने वैसे ही, क्योंकि ये 49 ईयर से ऊपर मांग रहा है। और आधार कार्ड का हमने वैसे ही डाल दिया नंबर 1 से 9 तक, और कॉन्टैक्ट नंबर वैसे ही। ठीक है, ट्राई करने के लिए, क्योंकि भाई साहब हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से बैटरी कार की बुकिंग होती है, इसलिए हमने ये वैसे ही बुक की है। ठीक है, वैसे ही नाम भरे हैं। तो अब हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड टू बुक पर। इसके बाद वही सब डिटेल आएंगी जो अभी तक हम पीछे भरते हुए आए हैं। ठीक है, जैसे कि नाम, जेंडर, ID, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह, कौन सा आपका रूट है, कितना चार्ज है। हमारा 300 रुपये का चार्ज है, लेकिन 54 रुपये लगा GST, तो कितना हुआ 354 रुपये। अब यहाँ पर हम ये कैप्चा डालकर करेंगे पे नाउ। हाँ, तो जैसे ही हमने पे नाउ पर क्लिक किया, ये वाला पेज खुल गया जहाँ पर आपको अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी। जैसे कि अगर HDFC का है तो इन पर क्लिक कर दीजिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर किसी और बैंक का है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए हम पर SBI का है तो हम यह करेंगे अदर बैंक डेबिट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर अपना नाम, एक्सपायरी मंथ और ईयर, कार्ड का CVV, और ये कैप्चा डालने के बाद आप कर दीजिए पे पर क्लिक। 354 रुपये हमारा कट जाएगा अगर हम पे पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हम कोई बुक तो कर नहीं रहे, आपको केवल दिखाने के लिए क्या है कि किस तरह से टिकट बुक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पे पर क्लिक कर देंगे तो आपका बैटरी कार का टिकट बुक हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी बैटरी कार का जो टिकट है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि वो ठीक से बुक हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा सक्सेसफुल बैटरी कार ट्रांजैक्शन में। तो जो भी आपका टिकट बुक है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीप्रिंट का, यहाँ जाकर आप अपना प्रिंट निकाल लीजिए। और अगर आपका टिकट ठीक से बुक नहीं हुआ है या फिर वो फेल्ड हो गया है तो फिर वो यहाँ पर आएगा कहाँ पर, फेल्ड बैटरी ट्रांजैक्शन। हमारा टिकट बुक नहीं हुआ था तो फिर वो इस ऑप्शन में आ गया। यहाँ पर उसकी डिटेल है कि हमारा कौन सा बैटरी कार का टिकट फेल हुआ है, तो ये इसलिए यहाँ पर है, फेल्ड हिस्ट्री में है। ठीक है, और अगर आप अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पर आएगा कैंसिल बैटरी कार टिकट। अब जब हमारा कोई बुक ही नहीं हुआ तो फिर कैंसिल कैसा होगा। देखिए, कैंसिल का वही है, अगर आप कैंसिल करते हैं तो 70% आपका रिफंड आ जाएगा और 30% जो है वो कट जाएगा श्राइन बोर्ड की प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में। अब अगर मान लीजिए आपने कैंसिल कर दिया और उसका रिफ़ंड का स्टेटस देखना चाहते हैं कि रिफ़ंड आया या नहीं आया, तो फिर वो यहाँ पर शो होगा रिफ़ंड स्टेटस ऑफ कैंसिल्ड बैटरी कार। तो यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका रिफ़ंड आया या नहीं आया, या फिर उसका क्या स्टेटस है, कब आएगा। रिफ़ंड स्टेटस ऑफ बैड वेदर, अगर मान लीजिए बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई या किसी भी कोई बैड वेदर के चलते कोई दिक्कत हुई जिससे कि आपकी बैटरी कार नहीं मिल पाई, वो कैंसिल हो जाए, तब क्या होगा।
तब आपका जो है रिफ़ंड 100% आएगा। लेकिन वो आएगा उसी कंडीशन में कि जब आपको ये बैटरी कार के काउंटर होते हैं ना, आपको वहाँ पर जाना होगा और वहाँ से एक स्लिप मिलेगी, वो अपने पास रख लीजिए। उसी कंडीशन में केवल 100% रिफ़ंड आएगा। अगर मान लीजिए बैड वेदर है और आपने मान लिया कि यार इस मौसम में तो बैटरी कार चलेगी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? तब आपका कोई रिफ़ंड नहीं आएगा अगर आप उस बैटरी कार के काउंटर पर पहुंचकर वो स्लिप नहीं लेते हो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना भाई साहब, अगर रिफ़ंड चाहिए तो। अब ये है कैंसिल्ड हिस्ट्री, मतलब अभी तक आपने जो बैटरी कार टिकट कैंसिल किए हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि कब कौन सी डेट को आपने ये टिकट कैंसिल किए हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये पूरी डिटेल थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एपिसोड 5 में, तब तक के लिए जय माता दी।